वजीर आला सिंध कहते हैं, सिंध में 24 घंटों में 340 केसेस सामने आए। 4 मरीज जान बहक। सक्खर इंतजामिया और डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आला सिंध बगैर प्रोटोकॉल गाड़ी खुद ड्राइव करके सक्खर पहुँचे। मुल्क के किसी भी हिस्से में खुराक की कमी दरपेश ना हो। हुकूमत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पुरअज़म है। वजीर आजम से वफाकी सैयद फखर इमाम और सूबाई मियां असलम की मुलाकात। गंदम और दीगर अशियाई जरूरिया की तलब व रसद पर गहरी नजर रखने की हदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। चेयरमैन नैब की लाहौर रीजन ऑफिस आमद। शहबाज शरीफ के केस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में बेशतर कारोबार खुल गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में किताबों, हेयर ड्रेसर की दुकानें खुल गईं। कराची और इस्लामाबाद में दुकानदारों को हुकूमत के SOPs का इंतजार। रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के लिए रियायत का इम्कान। वजीर आजम और उलमा कराम 18 अप्रैल को फैसला करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लॉकडाउन में नरमी के बावजूद शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। मुल्क में कोरोना काबू में है, ये वक्त कौम के नेक और एक होने का है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, सूबों के दरमियान इत्तेफाकी राय की जरूरत है। कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में हुई। वजीर आजम रिलीफ फंड में सबसे ज्यादा फंड्स देंगे। भारत में इंतहा पसंदी और तासुब। कोरोना के मरीजों में भी मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम की तफरीक करना शुरू कर दी। अहमदाबाद में अस्पतालों में हिंदू और मुसलमान मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड्स बना दिए गए। फ्रांसीसी तैयारा पर्दार बहरी जहाज के अमले में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। बहरी जहाज के 700 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना से लड़ने गाड़ियों की कंपनी भी मैदान में आ गई। मर्सिडीज फार्मूला 1 ने सांस लेने के लिए नई मशीन मुतारफ करवा दी। डिवाइस का लंदन के अस्पताल में आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल जारी।